वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ पेपर मनी एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेपर मनी। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ पेपर मनी। सो पेपर मनी मीन्स नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, यानी जो नोट्स इशू करता है सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का, उसको हम पेपर मनी कहते हैं। आज के दौर में जो भी हमारे पास नोट्स हैं, जो भी नोट्स यूज़ होते हैं, उनको पेपर मनी कहा जाता है। पाकिस्तान के अंदर ये नोट्स स्टेट बैंक इशू करता है। स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है। इसी तरह जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स हैं, वो तमाम जो है वो अपने मुल्क की जो है पेपर करेंसी जो है वो इशू करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट दी एडवांटेजेस ऑफ पेपर मनी। पेपर मनी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज तो ये है कि ये इलास्टिक फॉर्म ऑफ मनी है, यानी इसको इजीली प्रिंट किया जा सकता है और इसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है जब भी किसी इकोनॉमी को पैसे की ज़रूरत हो। जैसे वॉर का टाइम है या कोई भी इमरजेंसी ऐसी आ जाती है जहाँ पे पैसे की ज़रूरत हो, तो ऐसे सिचुएशन में पेपर मनी को प्रिंट किया जा सकता है। दूसरा इसका एडवांटेज है ये इकोनॉमिकल है। ये पेपर पे प्रिंट होता है तो इसको जो प्रिंट करने की कॉस्ट आती है वो बहुत कम आती है। उसके अलावा ये ईज़िली ट्रांसपोर्टेबल है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इसका पेपर पे प्रिंट होता है ये, तो पेपर जो है ज़ाहिरी बात है उसका वज़न भी बहुत कम होता है और आराम से उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम वो देखें कॉइन को, तो कॉइन को ट्रांसपोर्ट करना पेपर मनी के कंपैरिजन में थोड़ा मुश्किल होता है। इसका एडवांटेज ये भी है लैक ऑफ होर्डिंग, यानी इसको जमा नहीं किया जा सकता। इसकी जो फेस वैल्यू होती है वो मटेरियल से कम होती, वो ज़्यादा होती है। यानी कि अगर 100 रुपये का नोट है तो उसका जो कागज़ है, ज़ाहिर बात है उसकी कीमत 100 रुपये से बहुत कम होती है, तो उसको जमा करके लोग नहीं रख सकते। जमा करने से क्या नुकसान होगा, इसकी जो वैल्यू है उसमें कमी आती जाती है। जैसे जैसे महंगाई होती जाती है तो इसकी वैल्यू के अंदर कमी आती चली जाती है। अब अगर 100 रुपये की जो चीज़ आज मिल रही है वो 1 महीने बाद या 1 साल बाद 100 रुपये की नहीं मिलेगी, तो जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं वो पैसा जमा करके नहीं रख सकते। और इसका एक और एडवांटेज ये है कि इसको स्मगल नहीं किया जा सकता, लैक ऑफ स्मगलिंग। एक कंट्री के अंदर जो पैसा यूज़ होता है, जो करेंसी यूज़ होती है, वो दूसरी कंट्री में यूज़ नहीं हो सकती। जहाँ पे जिस करेंसी को लीगल टेंडर डिक्लेयर किया गया है वहाँ पे वही करेंसी यूज़ होगी। जैसे पाकिस्तान के अंदर रुपये ही लीगल टेंडर है, इसी तरह यूके के अंदर पाउंड है, जर्मनी के अंदर मार्क है। तो इसी तरह से स्मगल भी नहीं किया जा सकता इस करेंसी को। उसके अलावा इट सेव्स द प्रेशियस मेटल। ज़ाहिरी बात है पेपर मनी जो है वो पेपर के ऊपर प्रिंट होता है, तो उससे प्रीशियस मेटल्स बच जाते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो। जबकि जो कॉइन्स होते हैं उसके अंदर प्रीशियस मेटल्स यूज़ होते हैं, और जो प्रीशियस मेटल बच जाता है वो फिर ज्वेलरी या दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जा सकता है। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ पेपर मनी। अब क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं पेपर मनी के। तो पहला डिसएडवांटेज है डेंजर ऑफ ओवर इशू। अक्सर ऐसा होता है, या अक्सर ना भी कहा जाए तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो इशूइंग अथॉरिटी होती है, जो पेपर मनी इशू कर रही होती है, यानी कि सेंट्रल बैंक वगैरह, वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है पेपर मनी को सप्लाई कर देती हैं इकोनॉमी के अंदर, और उससे क्या होता है कि महंगाई के अंदर इजाफा हो जाता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा सप्लाई होगा इकोनॉमी के अंदर तो उससे महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि पैसा ज़्यादा हो जाएगा, चीज़ें कम हो जाएंगी, तो उससे फिर महंगाई बढ़ सकती है इकोनॉमी में। उसके अलावा लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी है। ये पैसा जो है वो ड्यूरेबल नहीं है। ज़ाहिर बात है कागज़ के ऊपर प्रिंट होता है तो कागज़ वैसे ही इतना ड्यूरेबल नहीं होता मेटल के मुकाबले में, तो मेटालिक मनी इससे कहीं ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, तकरीबन 5 गुना ज़्यादा ड्यूरेबल होता है मेटालिक मनी। अगला जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि यूज़फुल ये सिर्फ एक ही कंट्री में होता है जहाँ पे इसको लीगल टेंडर करार दिया जाता है। एक कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री के अंदर यूज़ नहीं की जा सकती। अब रुपये जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में यूज़ किया जा सकता है, दूसरे किसी कंट्री के अंदर यूज़ नहीं किया जा सकता। और आखिरी जो इसका डिसएडवांटेज है वो है डीमोनेटाइजेशन ऑफ मनी, यानी अगर कोई फेक मनी आ जाता है इकोनॉमी के अंदर, जाली किस्म के नोट आ जाते हैं, क्योंकि पेपर मनी के अंदर जो है वो जाली नोट आना भी आसान होता है, तो जो भी इशूइंग अथॉरिटी होती है वो रिप्लेस करती है उन पैसों को जो जाली इशू हो जाते हैं, और फिर उसको कॉस्ट बेयर करना पड़ती है जो नया पैसा इशू करती है उसकी।